वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। 10वीं 12वीं मेरिट स्टूडेंट्स को दिखाया जाएगा आईपीएल मैच। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों को अब आईपीएल मैच दिखाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक मेरिट में आए छात्रों को 10 मई 2026 को नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल मैच दिखाया जाएगा। इस दिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। विभाग ने निर्देश दिया है कि संबंधित विद्यार्थियों के एक शिक्षक के साथ 10 मई की सुबह 10 बजे तक SCERT रायपुर पहुंच जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद वहां से सभी छात्रों को मैच देखने के लिए ले जाया जाएगा। बरगी डैम घटना के बाद गंगरेल में मॉक ड्रिल, धमतरी में आपदा से निपटने प्रशासन की तैयारी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गंगरेल बांध पर जल दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास जबलपुर के बरगी डैम में हुई घटना के बाद जल सुरक्षा को लेकर प्रशासन की सतर्कता को दिखाता है। कलेक्टर ने नाव चलाने के दौरान हर यात्री के लिए लाइफ जैकेट पहनना जरूरी बताया। नाव में ज्यादा लोगों को बैठाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए। जबलपुर में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए गंगरेल बांध में संभावित जल दुर्घटनाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम साव का बड़ा दावा। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज 4 मई को पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 4 मई का पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। चुनाव परिणामों में जनता का रुझान स्पष्ट रूप से बीजेपी को बड़ी सफलता का संकेत दे रहा है। टीएमसी के साथ खेला होगा, बंगाल में कमल खिलेगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि असम और पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है। पीएम ग्राम सड़क योजना में घटिया निर्माण का आरोप, बेस में गिट्टी की जगह डाल रहे मिट्टी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण और भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों की लागत से बनने वाली ये सड़क पहली बारिश भी झेल नहीं पाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जरहा गाँव के पास 130 मुख्य मार्ग से चितवा कापा तक 1.5 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है। स्थानीय लोग का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। दुर्ग में 4 कैटेगरी में अलग अलग देना होगा कचरा। दुर्ग जिले में अब कचरा प्रबंधन के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब कचरे को सिर्फ गीला और सूखा नहीं बल्कि 4 हिस्सों में अलग करना जरूरी होगा। इसमें गीला कचरा जैसे रसोई और बगीचे का कचरा, सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु, सैनिटरी वेस्ट जैसे डायपर और नैपकिन और स्पेशल केयर वेस्ट जैसे दवाइयां, बैटरी, बल्ब और पेन के डिब्बे शामिल हैं। सैनिटरी और स्पेशल वेस्ट को अलग से पैक कर देना होगा। जिले में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए अब नए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। कोंडागांव में मजदूरों को मिला अपना भवन, 20 लाख रुपए की लागत से बनेगा संघ कार्यालय। कोंडागांव में श्रमिकों को बड़ी सौगात मिली है। क्षेत्रीय विधायक लता उलसेटी ने जिला मुख्यालय के भगत सिंह वार्ड में 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मजदूर संघ भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। ये भवन जिले के मजदूर के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। इस अवसर पर विधायक उसेंडी ने श्रमिकों को संबोधित करते कहा कि मजदूर समाज की रीढ़ होते हैं। उनके हितों की सुरक्षा और सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि भवन मजदूरों के लिए केवल एक बैठक स्थल नहीं बल्कि उनके संगठन को मजबूत करने का माध्यम भी बनेगा। सीएम साया ने बच्चों संग खेला क्रिकेट, बढ़ाया हौसला, सरपंच से बातचीत कर जानी गांव की स्थिति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जसपुर शुदा प्रवास के दौरान ग्राम भैंसा मुंडा में एक बेहद आत्मीय और उत्साहवर्धक दृश्य देखने को मिला। जब वे शासकीय प्राथमिक शाला चंदागढ़ के स्कूल परिसर में अचानक पहुंच गए। विद्यालय पहुंचते उनका नजर मैदान में क्रिकेट खेल रहे बच्चों पर पड़ी, जिनका जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। बच्चों की सोचा ने मुख्यमंत्री को इतना आकर्षित किया कि वे बिना औपचारिकता के सीधे मैदान में उतर गए और उनके साथ क्रिकेट खेलने लगे। मुख्यमंत्री को अपने बीच खेलते देख बच्चों की खुशी दोगुनी हो गई। पूरा वातावरण उत्साह और उल्लास से भर उठा। रफ्तार का कहर, सड़क किनारे पलटी यात्री बस, हादसे में 50 लोग घायल। जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में रविवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। कोरबा के जमनीपाल से यात्री को लेकर रायगढ़ के सरिया जा रही बस हादसे का शिकार हो गए। बस में सवार 50 लोग घायल हो गए हैं। वहीं 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। जानकारी के मुताबिक घटना बमनीडीह थाना क्षेत्र के करनोद में हुई है। यात्री बस कोरबा जिले के जमनीपाली से रायगढ़ जिला की सरिया जा रही थी। इस दौरान जांजगीर चांपा जिले के करनोद के पास बस पलट गई। कमर्शियल सिलेंडर के दाम दोगुने होने से कारोबार पर संकट। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एकाएक 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी ने राजधानी रायपुर के होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय को चिंता में डाल दिया है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब रायपुर में करीब 3,294 रुपए पहुंच गई, जो पहले 2,300 रुपए के आसपास थी।
इसे बढ़ोतरी से खाद्य पदार्थों की लागत बढ़ने के साथ साथ छोटे बड़े रेस्टोरेंट मालिकों ने खाना महंगा करने की तैयारी कर ली है। रायपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार गैस होटल उद्योग की सबसे बड़ी लागत में से एक है। देश का ड्रग हब बना ओडिशा, पुलिस ने जंगल में मोबाइल हशीश फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा से एक बार फिर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लंबे समय से गांजा तस्करी के लिए कुख्यात मकानगिरी कोरापुट बेल्ट में पुलिस ने एक बड़े ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़ करते जंगलों में संचालित मोबाइल हशीश फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। इस कार्यवाही में करीब 200 करोड़ रुपए कीमत का हशीश ऑयल जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार मलकानगिरी जिले के चित्रकोंडा इलाके के घने जंगलों में यह अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। कोरापुट रेंज के डीआईजी डॉक्टर केवी सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने सटीक इनपुट के आधार पर यह सर्जिकल ऑपरेशन अंजाम दिया। एनटीपीसी लारा में 575 ट्रेलर कोयला गायब, सीबीआई कर रही जांच। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की पुसोर ब्लॉक स्थित एनटीपीसी लारा प्लांट में कोयला परिवहन से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोपी की 575 ट्रेलर कोयले से लदे वाहन प्लांट तक पहुंचे ही नहीं और रास्ते में ही गायब हो गए। इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला करीब 3 साल पुराना बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कोयला परिवहन में लगे ट्रांसपोर्टरों और एनटीपीसी के कुछ अधिकारियों की कथित मिलीभगत से गड़बड़ी सामने आई है। मौसम ने लिया यू टर्न, तेज गर्मी के बाद अंधड़, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के मौसम में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां भीषण गर्मी के बाद अब आंधी, बादल और हल्की बारिश ने राहत के संकेत दिए हैं। राजधानी रायपुर में दिन भर तेज धूप के बाद शाम को आसमान में बादल छा गए और रात में तेज अंधड़ चला। वहीं प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सीमेंट गारा से ईंट जोड़ते नजर आए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन त्योहार मना रही है। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों के बीच पहुंचकर उनसे सीधा संवाद कर रही है। सीएम साय जशपुर जिले के प्रवास के दौरान उनका काफिला ग्राम भेसा मुंडा रुक गया। इस दौरान सीएम ने राजमिस्त्री बन ग्रामीणों के मन में गहरी छाप छोड़ी। सीएम साय जब गांव से गुजरे तभी उनकी नजर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे अनुसुईया पैंकरा के निर्माणाधीन आवास पर पड़ी, जिसके बाद वे तुरंत वहां से उतरकर मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का बारीकी से अवलोकन किया। झुमका क्रूज में शराबखोरी पर बड़ा एक्शन, बंद कराया संचालन। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर स्थित झुमका जलाशय के हाउस बोट में शराबखोरी का मामला सामने आया था। इस मामले प्रशासन की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। क्रूज में शराबखोरी और 2 माह का किराया नहीं देने पर झुमका वाटर टूरिज्म सोसाइटी ने संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिन के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही हाउस बोट का संचालन पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही टेंडर निरस्त करने अल्टीमेटम दिया गया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्यवाही, 13 ठिकानों पर छापे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में बड़ी कार्यवाही करते हुए रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में एक साथ 13 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्यवाही में करोड़ रुपए की नकदी और सोना जब्त किया गया है। ईडी की इस कार्यवाही से एक बार फिर प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक तंत्र में हलचल मच गई। ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय ने 30 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। गरियाबंद में महंगाई पर सियासी संग्राम, गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर। रसोई गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने जिले में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिलाध्यक्ष सुखचंद बेसरा के नेतृत्व में जिला व ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे प्रदर्शन के जरिए महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा और तिरंगा चौक सहित आसपास के क्षेत्रों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी आपत्ति स्थिति से निपटा जा सके। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस भवन से रैली निकालकर तिरंगा चौक की ओर कूच किया। अवैध शराब मामले में पूर्व नगरपालिका सभापति गिरफ्तार। महासमुंद में अवैध शराब के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच एक बड़ी और राजनीतिक रूप से चर्चित कार्यवाही सामने आई है। पुलिस ने पूर्व नगरपालिका सभापति हरदीप सिंह रैना को अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन करते गिरफ्तार किया है। महासमुंद पुलिस ने के तहत वसना, पटवे और पिथौरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 95.420 लीटर अवैध शराब जब्त की। इस दौरान 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं कार सहित 5,32,000 रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है। मुंगेली पुलिस की अनोखी पहल, पुलिस परिवार के 30 बच्चों ने किया रायपुर एयरपोर्ट का भ्रमण। पुलिस परिवार के बच्चों के उज्जवल भविष्य को नई दिशा देने के उद्देश्य से मुंगेली पुलिस द्वारा एक सराहनीय और प्रेरणादायक पहल की गई। पुलिस परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत जिले के 30 छात्र छात्राओं को रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान बच्चों को न सिर्फ हवाई अड्डे की कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया, बल्कि उन्हें उड़ान और रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित भी किया गया।